बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, दिल नहीं लगता, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, घर के अंदर माहौल ठीक नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है? तो दो बुनियादी वजूहात होती हैं घरों के अंदर वीरानी की। कितनी वजूहात होती हैं जी? सारे बोलें। दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम नमाज अपने घरों में नहीं पढ़ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुनन अबी दाऊद शरीफ सियासता की मशहूर किताब, हदीस का नंबर 5274, ठीक है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम, अपनी नमाजों में से कुछ घरों में पढ़ा करो। अपनी नमाजों में से कुछ घरों में पढ़ा करो, अपनी नमाजों में से कुछ नमाजें घरों में पढ़ा करो, ठीक है। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वला तत्तखिज़ूहा कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। हदीस आपने सुन ली, समझ भी आ गई। सवाल फिर रेज़ हुआ आपके दिलों में, आपके जहनों में। अगर आपके दिमाग की फीलिंग तेज़ है कि शाह साहब आप तो हमें बुलाते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ो जमात के साथ, यहाँ आप ये बता रहे हैं कि कुछ नमाजें घरों में पढ़ो और कुछ नमाजें मस्जिद में पढ़ो, इसका क्या जवाब है? इस सवाल का जवाब भी हम मुस्लिम शरीफ की रिवायत नंबर 1699 में ढूंढेंगे। अब्दुल्ला बिन शकीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आका अलैहिस्सलाम की नफल नमाज का हाल पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाज कैसी थी, हमारी रहनुमाई करें सल्लल्लाहु अलैहि नबीना करीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ज़ोहर की 4 सुन्नतें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पढ़ते थे। 4 सुन्नतें घर में पढ़ते थे, फिर आप मस्जिद में जाते और 4 फ़र्ज लोगों के साथ पढ़ते थे, यानी जमात कराते थे। फिर कहा कि फिर 2 जो रहते थे सुन्नत, 2 रकत सुन्नत जो है वो आका अलैहिस्सलाम घर वापस पलट के पढ़ा करते थे। फिर फरमाया लोगों के साथ मगरिब की नमाज पढ़ते, मस्जिद में 2 रकत नमाज घर में आके पढ़ते सुन्नत। फिर फरमाया आका अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका थी इशा की नमाज लोगों के साथ मस्जिद में पढ़ते और फिर घर आके 2 सुन्नतें पढ़ते। फिर उसके बाद पिछले पहर 9 रकत पढ़ते और वितर इस नमाज में शामिल होते, यानी 6 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ते और 3 रकत नमाज आका अलैहिस्सलाम क्या पढ़ते? वितर के पिछली पहर। कब? कहाँ पे? घर में। तहज्जुद की नमाज कहाँ पे पढ़ते? घर में। तहज्जुद की नमाज कहाँ पे पढ़ते? वितर की कहाँ पे पढ़ते? सुन्नतें कहाँ पे पढ़ते? नफल कहाँ पे पढ़ते? फ़र्ज कहाँ पे पढ़ते? और सारे बोलो, सुन्नत, नफल, वितर आका अलैहिस्सलाम कहाँ पढ़ते? घर में। फ़र्ज कहाँ पे पढ़ते? और जमात के साथ, और जमात के साथ। दूसरी वजह क्या है घर वीरान होने की? दूसरी वजह यह है हम रमज़ान में भी गैर रमज़ान में भी कुरान आके मस्जिद में पढ़ते हैं। आओ हुज़ूर की हदीस सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, उस घर से शैतान भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी हदीस सुनो, ये सियासता में ये हदीस मौजूद है अल-मुख्तसर। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सूरह
बकरा की आखिरी 2 आयात, यानी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो बंदा पढ़ लेता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, यानी उसको कोई जिन और शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। घर में तिलावत करनी चाहिए, मस्जिद में भी करें, घर में भी तिलावत करें, घर में भी तिलावत करें।